नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो. मी दिलीप बनकर. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. दिनांक 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी परभणी शहरातील गुलशन अतफाल उर्दू प्राथमिक शाळेत युसुफ कॉलनी परभणी या शाळेत वार्षिक स्नेहसंमेलन संपन्न. गुलशन अतफाल उर्दू प्राथमिक शाळा युसुफ कॉलनी ही गोरगरीब विद्यार्थ्यांची शाळा असून या शाळेमध्ये वीटभट्टी, कामगार अशा अनेक गरीब नागरिकांचे मुलं या शाळेत शिक्षण घेत असतात. यासाठी दिनांक 1 फेब्रुवारी रोजी गुलशन अतफाल उर्दू प्राथमिक शाळेच्या वतीने वार्षिक स्नेहसंमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब, प्रमुख पाहुणे म्हणून मारूफ सर, रफीक सर, मजर सर, उमर चाऊस, अब्दुल्ला साहब, रियाज साहब, अर्तुल, अब्दुल खालिद रशीद, अखिल सर व अन्य मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सचिव सदस्य, शहर मुख्याध्यापिका व सोयब सर यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. अब मैं गुजारिश करता हूँ हमारे मौजूद जो कि हमारे मेहमान हैं, मैं शर्त से गुजारिश करता हूँ कि जनाब शोएब सर माजी सर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं. आपकी तालियों की आवाज में कमी नहीं होनी चाहिए. जज़ाकल्लाहु खैर. इनके बाद शहनशीन पर तशरीफ फरमा मेरे तमामी अहबाब और हॉल में बैठी हुई मेरी तमाम बहनें और सारे बच्चे, मेरे तमाम भाई, आज का ये गुलशन अतफाल उर्दू प्राइमरी स्कूल का ये अहम प्रोग्राम और इसमें आपकी शिरकत मानाखेज है, अहम है. मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि हो सकता है आपकी हमारी यहाँ की थोड़ी देर की तवज्जो कुछ मिल्लत के उम्मत के लिए, आपके भविष्य के लिए, कल के लिए कुछ काम आ सके. पहले तो शोएब सर, इनका मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि आज इस मौके से इन्होंने इज्जत अफजाई फरमाई
और ये दुआ करता हूँ कि शोएब साहब और इनकी पूरी टीम जो इदारे में नस्लों के तरबियत का काम, तालीमी तरक्की का काम कर रहे हैं, आप और आपकी पूरी टीम को अल्लाह मजबूती से इस काम के लिए मज़ीद क़ुव्वत और हिम्मत अता फरमाए। जैसा कि मुझे मालूम है कि इनकी टीम स्कूल के तमाम असातिज़ा अपने निजी खर्च से तलबा के तमाम ज़रूरियात को मुकम्मल करते हैं और माँ बाप को बच्चों की तरफ से तालीम में आने वाले अखराजात से इस स्कूल में माँ बाप बच्चों के तालीम के सिलसिले में माँ बाप परेशान थे। लेकिन अगर ऐसे माहौल में अब माँ बाप के जिम्मे का खर्च असातिज़ा ने, स्कूल ने, स्टाफ ने मुकम्मल कर लिया है, बल्कि माँ बाप के अखराजात उठाने से बेहतर तरीके से अब स्टाफ ये काम कर रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो माँ बाप ये समझ रहे कि अपन बच्चों के ताल्लुक से बेफिक्र हो गए, तो अब माँ बाप की यहाँ गलती हो रही है। अखराजात खर्चा लगाने की बेफिक्री अलग चीज है, हो सकता है उसके इंतजाम की वजह से माँ बाप बच्चों पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हो, और अब वो जिम्मेदारी अगर स्कूल ने उठा ली है तो अब माँ बाप के ऊपर अपने बच्चों के तालीमी मेयार को बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि अब माँ बाप की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। अब आपने ये सोचना है कि आपके बच्चे के आला मेयार में तालीम हासिल करने की कौन सी कमी है जिसको आप स्टाफ से एक दूसरे की मुलाकात करके पूरा कर सकते हैं। क्या आप अपने बच्चों के होमवर्क को चेक करते हैं, तालीम को चेक करते हैं, उसके स्कूल में पेश आने वाली कमी बेशी पर नजर रखे हुए हैं? अगर कमी है तो स्टाफ से उस सिलसिले में बात करते हैं, अगर नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप से बहुत बड़ी गलती हो रही है अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से। मेरे बहनों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि कुरान पाक में, कुरान शरीफ में बच्चों का केयर करने की जिम्मेदारी माँ और बाप के मुकाबले में अल्लाह ने माँ के जिम्मे रखी है। माँ के जिम्मे बच्चों का केयर है, बच्चों की तवज्जो है, बच्चों की देखरेख है, बच्चों की तरक्की है, बच्चों का भविष्य कितना अच्छा बन पा रहा है, इसमें कहाँ अड़चन है, ये देख रेख की जिम्मेदारी माँ के सर रखी है। ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा सुना रहा हूँ, कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के मूड में नहीं और वक्त भी नहीं, मगर आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। हजरत मूसा पैगंबर का नाम सुना है आप? बहुत बड़े पैगंबर है हजरत मूसा, ये अभी पैदा हुए हैं और उनके पैदा होने के जमाने में उस वक्त के बादशाह ने बेटा पैदा होने पर उसे मार देने का कानून लगाया था। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। बेटा किसी के गोद में आएगा, बादशाह का कानून था बेटे को मार डालो, और बेटी आएगी तो जिंदा रहने दो। आजकल लोग इसका उल्टा कर रहे हैं, बेटी पैदा हुई तो मारने की बात सोचते हैं। अगर मेरी समाज में ऐसी सोच है तो बहुत गंदी सोच है, इसको निकाल दीजिए। आपकी गोद में कुदरत ने, अल्लाह ने बेटा दिया तो भी और बेटी दिया तो भी, इन दोनों की सही मानों में अगर तरबियत माँ बाप ने कर लिया तो फिर बेटा या बेटी आपके नाम को, आपके खानदान को, आपके मिशन को पूरा करने के लिए अल्लाह ने आपको ये जिम्मेदारी दी है। आप करोगे इंशाअल्लाह, बेटी से भी आपके खानदान का नाम रोशन होगा। ये अल्लाह की तरफ का फैसला है।
मूसा पैगंबर पैदा हुए, करीब था कि दुश्मन मार दे। अल्लाह ने माँ से कहा कि तुमको केयर करना है और हम जैसे बताते वैसा करना है। जानते हो अल्लाह ने क्या हुक्म दिया मूसा की माँ को? फरमाया, ऐ मूसा की माँ, तुम ये पैदा हुए बच्चे को दूध पिलाना। तुमने तुम्हारा काम कर दिया है, मुश्किलों में बच्चे को सहारा देने का काम किया है, दिल में तड़प है। अब समंदर में समंदर का काम है हर वजन वाली चीज को डुबाना, मगर माँ ने अल्लाह पे भरोसा करके बच्चे को समंदर में डाला तो अल्लाह ने इस माँ के भरोसे की लाज रखी और उस बच्चे को फिर पलटा के दूसरे रास्ते से उसी माँ के गोद में पहुंचा दिया। मेरी माओ, मेरी बहनों, ये कुरान का वाकया बताता है कि माँ हालात की परेशानी के समंदर में अगर अपने बच्चों की तरबियत के रास्ते से सही जिम्मेदारी अदा कर ले तो दुनिया कितने ही परेशान करे, तुम्हारी तरबियत के नतीजे में, अल्लाह पर भरोसा करने के नतीजे में इन परेशानियों से निकलकर तुम्हारी नस्लें, तुम्हारी औलाद यकीनन कल तुम्हारे लिए बेहतर इंसान बनने का ख्वाब पूरा कर सकती है। कर रही है। आगे सुनो, मुझे दूसरा जवाब, आपके घर में जो बेटे हैं, बेटे ये माँ और बाप दोनों के मुकाबले में किसके नजदीक है? क्या जवाब है आपका? घर में बेटे माँ से नजदीक होते हैं। पता चला कि बेटियां पढ़ने लिखने से कामयाब होगी, मुझे बेटियों की हिम्मत छोटी नहीं करना, मगर मैं अपनी बहनों से कह रहा हूं कि तुम्हारा बेटा जो स्कूल में नंबर में पीछे है वो नहीं पढ़ने से नहीं, तुम्हारी प्यार, तुम्हारा लाड, तुम्हारा बचाव, तुम्हारा साइड देना, उसको अपने दामन में छुपाना, कोई गलती हो जाए तो भी उसको एडजस्ट करके लेना, उसको प्यार देकर 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 इतना पीछे कर दिया कि तुम्हारे घर के ऐसे बेतुके मोहब्बत ने बेटे को अपने टारगेट के पूरा करने में पीछे ढकेल दिया। यहाँ तक कि मैं आप बहनों से कह रहा हूँ, अपने बच्चों में जैसे बेटियों में बाप का डर मौजूद है, ऐसे ही बेटों में भी बाप का डर बाकी रखने की आप कोशिश करें। आप मियाँ बीवी के दरमियान कुछ इख्तिलाफ है, अल्लाह करे कि हर घर में मोहब्बत रहे, तो भी वो इख्तिलाफ न बेटियों के सामने जिक्र में लाए न बेटों के सामने लाए, बल्कि माएँ अपने बच्चों के बाप का रुतबा अगर औलाद की नजर में बराबर रखकर उनकी तरबियत में रखेगी, प्यार आप दो मगर डर अपने बाप का दिलाओ, उनके बाप का दिलाओ। मुझे लगता है कि माँ की दोनों तरफ बराबर की तरबियत के नतीजे में ये जो बच्चों में कमियां करीम अम्मा बात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का करोड़ों बार एहसान और शुक्र है कि हर साल की तरह इस साल भी शबाना एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी परभनी के ज़ेरे इंसरान गुलशन अतफाल उर्दू प्राइमरी स्कूल यूसुफ कॉलोनी परभनी में एक अजीमुशान सालाना सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत हाफिज व मुफ्ती मोहम्मद रफीउद्दीन अशरफी साहब, इनकी सदारत में ये प्रोग्राम अमल में आया। इसमें बेशतर तकरीबन तमाम मेहमान खुसूसी जिनको हमने दावत दी थी वो हमारे दावतनामे को कबूल करते हुए तमाम की तमाम हमारे पास शिरकत फरमाए। और हर साल की तरह इस साल भी हमने फरवरी महीने में हमारे स्कूल की गैदरिंग इनेकाद की है। गैदरिंग लेने का मकसद एक ही है कि तलबा व तालिबात के अंदर जो छुपी सलाहियत है और उनको स्टेज करेज उनके अंदर पैदा हो, इस बुनियाद पर हमने प्रोग्राम रखा है। और प्रोग्राम में जो तलबा व तालिबात है वो तकरीबन पूरे जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो ईट भट्टी पे काम करने वाले जो लेबर है उनके बच्चे हैं, सरगम कॉलोनी के कुछ बच्चे हैं, साई बाबा नगर के बच्चे हैं, धार रोड पे कैनाल के नीचे के जो बच्चे हैं सभा कॉलोनी के और गोल्डन फंक्शन हॉल के पास के बच्चे हैं। उन बच्चों गरीब बच्चों पर तलबा व तालिबात को
दूसरे जो स्कूल है अच्छे स्कूल उनके साथ में लाने की हमारे असातिज़ा पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी जो जुस्तजू के साथ लगन के साथ उनको खड़े करने की एक कोशिश कर रहे हैं, एक उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करके देने का काम कर रहे हैं। हम आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भाई लोग हमारे पास अपने बच्चों तलबा और तालिबात का एडमिशन कराएं। बस जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का हमारा सफा प्रोग्राम रखा है गुलशन अतफाल उर्दू प्राइमरी स्कूल कॉलोनी परभनी। इसमें बारे में इसलिए रखा गया है ये प्रोग्राम के बच्चों में उभरी हुई सलाहियत को उजागर करना। हमारे पास बच्चों को तमाम तरह की सहूलत जो एजुकेशन से दी जाती है, सरकारी जो स्कीमें हैं वो पूरी की जाती हैं। आने वाले का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल भी किया जाता है। पेरेंट्स के हमारे काबिल असातिज़ा का अपॉइंटमेंट किया गया है। ज्यादा बच्चों को उर्दू, अंग्रेजी, मराठी तालीम की तवज्जो दी पढ़ाने के लिए तवज्जो दी जाती है। अच्छे से अच्छा शाले पोषण और जो गवर्नमेंट की तरफ से GR की तरह पकाना है उसी तरह से हम अच्छे से अच्छा पकाकर भी खिलाते हैं। क्योंकि ये बच्चे अमीर घराने के बच्चों को तो तमाम लोग तालीमें दे ही देंगे, लेकिन जो ये स्लम एरिया के ऐसे बच्चे हैं जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं होता है, रोजी रोटी भी नहीं होती, लेकिन उन लोगों को हमारे टीचर ऐसे हैं कि एक आध बच्चे ने मतलब अपना बच्चा जब यहाँ पर आ जाता है मदरसे में तो वो अपना समझ लेते हैं। उसको यहाँ तक कि हर चीज के उसको कॉपी देंगे, किताब देंगे, यूनिफॉर्म देंगे, ऑटो का भी इंतजाम किया गया, सब फ्री, कोई फीस नहीं ली जाती है। मैं यही सरपरस्त से ताउन करूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराए और टीचर्स का और इस्तेमाल जब भी ऐसा है जब एक सर्कल बनता है, कहा जाता है कि पहला मदरसा माँ की गोद होता है, उसी तरह से स्कूल का सर्कल भी माँ, टीचर, बच्चा और पेरेंट्स से ही पूरा होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है कि एक बेहतरीन प्रोग्राम, सकाफती प्रोग्राम गुलशन अतफाल उर्दू प्राइमरी स्कूल पर रखा गया। आज जो गुलशन अतफाल उर्दू प्राइमरी स्कूल की सदर मौलिमा है जनाब मोहतरमा शहरबानो साहिबा और उनके रुफ़क़ा ने, पूरे ही स्कूल के असातिज़ा ने बहुत मेहनतों के बाद इस प्रोग्राम को सजाया था। बच्चों की कारकर्दगी से ही पता चल रहा था कि टीचर्स ने कितनी मेहनतें उनके पीछे की है। काबिल मुबारकबाद है वो असातिज़ा, वो सरपरस्त और वो तमाम ही बच्चे जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। और तमाम ही मैं टीचर्स को और सदर मौलिमा को और तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि गुलशन अतफाल उर्दू प्राइमरी स्कूल ने एक बेहतरीन सकाफती प्रोग्राम मुनाक़द किया और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और रोज़ बरोज़ तरक्यात अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।